تو नाज़रीन मुकर्रम, ये किताब तफसीर सगीर जो है, इसकी तरवीज की इजाजत देना, ये किताब कोई आम किताब नहीं है। समझ लें इस बात को तमाम पाकिस्तान के नौजवान, इस बात को समझ लें कि ये जो किताब तफसीर सगीर है, ये कुरान करीम के जो तर्जमा है, इसका कादियानी अकीदे के मुताबिक तर्जमा किया गया है। और ये जो किताब है, ये कुरान पाक की गुमराह कुन तफसीर का जो है उसका नतीजा बयान करके इसको जो है वो अशायत करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि इस किताब की जो इजाजत देना है, वो इस बात का इरादा है कि ये 298 जो है उसको खत्म किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमजान चुराही। नाज़रीन मुकर्रम, 6 फरवरी वाले दिन एक फैसला जारी किया गया था, जिस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस चल रही थी। खत्म नबूवत के कानून के साथ जो है वो छेड़छाड़, 298 की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब ये सोशल मीडिया के ऊपर अवाम का जो जज्बा है वो जागा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वजाहत जारी की है और वजाहत करके अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की है। वजाहत कुछ इस तरह से की गई है कि जी 6 फरवरी को ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जो आईने पाकिस्तान और शरीयत इस्लामिया के मुतरादिफ हो या इसके मुखालिफ हो। तो ये जो सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, तो आइए जनाबे वाला, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बारीक बीनी के साथ वो तमाम बातें बताएंगे कि ये जो फैसला काजी फाइज ईसा साहिब ने जो जारी किया है, इसका जो मतलब क्या है, इसके हकाइक क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, और ये काजी फाइज ईसा साहब ने ऐसा काम क्या कर दिया है जो 50 साल में जो यहूदी ताकते हैं, जो मगरबी आलमी ताकते हैं, वो अपना एरी चोटी का जोर लगा के जो काम नहीं कर सकी थी, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा काम करना जो है उसकी इजाजत दे दी गई है। तो आइए नाज़रीन मुकर्रम, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। तो नाज़रीन मुकर्रम, बात दरअसल है क्या, काजी फाइज ईसा साहब की जो मुतनाज़ फैसला है, दरखास्त नंबर L1054 और L1344 में ये जो मुकदमा है, फौजदारी मुकदमे के तहत 2023 बाबत पर एतराज किया जा रहा है कि ये मुकदमा जो है, इसका फैसला दिया गया है, इस फैसले में कोई ऐसी बात नहीं है जो मजहबी मुताल्लुक ना हो। तो जनाबे वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिक मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। तो नाज़रीन मुकर्रम, आज वो हम आपको तमाम हकाइक बताएंगे कि इसके मुताल्लिक बात है दरअसल क्या। ये जो मुकदमा है, ये दरअसल मुसम्मी मुबारक अहमद सानी जो है, इसके खिलाफ जो है, इसकी किताब है, किताब तफसीर सगीर। इस किताब के मुताल्लिक ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके मुतालिक जो है ये फैसला जारी हुआ है। तो ये फैसला कुछ इस तरह से है कि इस किताब की जो तफसीर है, इसका जो लिखने वाला है वो मिर्जा बशीर महमूद अहमद है, और ये मिर्जा कादियानी जो कज़्ज़ाब है उसका बेटा है, दूसरा बेटा है, और इसको दूसरा खलीफा कहा जाता है। और जो कादियान लोग हैं वो इसको खलीफतुल मसीह सानी यानी कि दूसरा खलीफा का नाम देते हैं। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये किताब तफसीर सगीर जो है, इसकी तरवीज की इजाजत देना, ये किताब कोई आम किताब नहीं है। समझ लें इस बात को तमाम पाकिस्तान के नौजवान, इस बात को समझ लें कि ये जो किताब तफसीर सगीर है, ये कुरान करीम के जो तर्जमा है, इसका कादियानी अकीदे के मुताबिक तर्जमा किया गया है। और ये जो किताब है, ये कुरान पाक की गुमराह कुन तफसीर का जो है उसका नतीजा बयान करके इसको जो है वो अशायत करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि इस किताब की जो इजाजत देना है, वो इस बात का इरादा है कि ये 298 जो है उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि इस बात को अगर आपने कादियानियों को उनके अकीदे के मुताबिक कुरान करीम छापने की इजाजत दे दी, तो ये तो फिर उनके दीन की तरवीज हो गई, जो कि 298 के तहत उनके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो नाज़रीन मुकर्रम, दूसरा इफेक्ट वो ये है कि इनकी जो ये जो किताब है, किताब तफसीर सगीर, इस किताब में जो है वो कुरान करीम जो मुसलमानों की इल्हामी किताब है, उसका कादियानी अकीदे के मुताबिक तर्जमा किया गया है। तो ये भी आईने पाकिस्तान की दफा 298
सी की खिलाफ वर्जी है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और ये नाज़रीन मुकर्रम तीसरा पॉइंट जो है कि इस किताब में जो मुसन्निफ है उसको रज़ी अल्लाह अन्हु कहा गया है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी ऐसे शख्स को जिसका अकीदा ही ठीक ना हो, उस शख्स को जो है वो किताब लिखने की इजाजत देना और वो फिर कादियानी मजहब का अकीदे का रखने वाला बंदा हो, तो ये बात 298 सी के जो है वो बिल्कुल बरखिलाफ जा रही है। तो नाज़रीन मुकर्रम अभी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो असर है वो क्या होगा। तो नाज़रीन मुकर्रम इसका असर आप सोच भी नहीं सकते। इसका असर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर 298 बी सी जो 295 सी है, जो खत्म नबूवत की जो दफात है, उन तमाम दफात को ताज़ीरात पाकिस्तान को ये बिल्कुल गैर फाल कर देगा। इन तमाम जो शिक्के हैं, आइन की शिक्के, इनको जो है बेअसर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब इजाजत दे दी गई है तो फिर किसी चीज की बाकी वक़्त बाकी नहीं रह जाएगी। क्यों कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है कि ये जी इनको जो है इजाजत दे दी जाए, वगरना ये इनके हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। तो जनाबे वाला हकूक तो इनको सिर्फ उसी वक्त मिलेंगे जिस वक्त ये आइन के आर्टिकल 363 को मानेंगे। क्योंकि आईने पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को, उन तमाम गैर अकलियतों को उनकी मजहबी आजादी के मुताबिक जो है उनके हकूक हासिल है। लेकिन ये तो कादियानी जो है वो पाकिस्तानी मजहब को, दीन इस्लाम को मानते नहीं है और खुद को काफिर भी नहीं मानते, खुद को गैर मुस्लिम भी नहीं मानते। तो सोचिए ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के आइन को ही ना मानता हो, उसका कोई ग्रोह ही ना हो, वो खुद को अकलियत भी कैसे तसव्वुर कर सकता है और फिर उसको अकलियत के हकूक भी देना। ये आप खुद सोचें कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। नाज़रीन मुकर्रम इसका दूसरा असर क्या होगा? दूसरा असर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तमाम फैसले होते हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं और कानून सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इसको जो है वो किसी जगह पे भी इसके खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। अब भाई ये दूसरी बात की गई है कि इन तमाम मामलात को सिर्फ रियासत हैंडल करेगी। यानी कि आप सादे अल्फाज में कह लें कि अगर कोई कादियानी दीन इस्लाम की खिलाफ वर्जी करता है या दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर खुद लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि आप रियासत ने ऐसे कानून को ही खत्म कर दिया है। 298 सी आइन की तमाम शिक्कों जो है जो वो गैर फाल कर दिया गया है। क्योंकि ये काजी फाइज ईसा साहिब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा आर्डर है जो मगरबी ताकतें मिलकर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के भी वो फैसले 50 सालों में भी नहीं कर सकते थे, जो कि बहुत ही बारीक बीनी के साथ, जो इंतहाई चालाकी के साथ मुसलमानों के अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश कर दी गई है। तो याद रखिएगा इस बात का इकरार करना, इस जो फैसले है इसको फौरन खत्म करवाना ये मजहबी मुनाफरत नहीं बल्कि आपका आईनी हक है, आपका कानूनी हक है और आपका ये मजहबी तकाजा भी है। क्योंकि आपके ऊपर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का जो इकरार करना है और उसकी हिफाजत करना वो फर्ज है। और बात यही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर हम सबका गैर मशरूत लामहदूद यकीन है, मोहब्बत है, जो कि किसी भी सूरत कम नहीं हो सकती। तो नाज़रीन मुकर्रम आज की इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम फैक्टर्स तफसील के साथ बताए जो कि इस फैसले की वजह से असर अंदाज होंगे, जिसकी वजह से इस फैसले को जो है वो कलअदम करार देना चाहिए। यही ही दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा जरिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।